जादुई मखलूक बेहद ताकतवर थी और इसका दिल बे इंतहा पाकीज़ा था। यूनिकॉर्न को एक हसीन घोड़े जैसा बयान किया जाता था जिसका सफ़ेद चमकता कोट, तारों की मानिंद झिलमिलाते बाल और सोने की तरह चमकता हुआ एक लंबा पेचीदा सींग होता था। माना जाता था कि जो भी इस यूनिकॉर्न को ढूंढकर इसका दोस्त बनाएगा, उसे एक ऐसी ख्वाहिश अता की जाएगी जो इसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगी। उसी बादशाहत में लीरा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। लीरा अपनी हमदर्दी और जानवरों से मोहब्बत के लिए मशहूर थी। वो अक्सर मैदानों और जंगलों में घूमती रहती, जानवरों की मदद करती और ख्वाब देखती। जो वो बड़ी होती गई, यूनिकॉर्न की कहानी ने उसे अपनी तरफ मजीद खींच लिया और उसके दिल में उम्मीद और तजस्सुस भर दिया। एक दिन एक छपे हुए मकाम की तलाश में लीरा एक खूबसूरत फूल के करीब पहुंची जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके पत्तों की रंगत सूरज की मानिंद चमकदार थी और इसकी खुशबू बेहद मीठी और मदहवश करने वाली थी। जब उसने फूल को छूना चाहा तो अचानक एक नरम आवाज हुआ में गूंजी, सिर्फ वही जिसका दिल पाक है यूनिकॉर्न को पा सकता है, आवाज ने कहा। लीरा के दिल में हसन की एक नई लहर दौड़ गई। इसे मालूम था कि उसे यूनिकॉर्न की तलाश करनी है ताकि वो अपनी बादशाहत को बचा सके, जो काफी अरसे से खुश्कसाली का शिकार थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलाश का सफर शुरू किया और इस आवाज के पीछे चल दी जो उसे जादुई जंगल की गहराइयों में ले जा रही थी। सफर के दौरान लीरा ने कई चैलेंजेस का सामना किया। इसने तेज बहती नदियां, ढलवान चट्टानें और तारीक जंगल अबूर किए। रास्ते में इसकी मुलाकात कई जानवरों से हुई, जैसे एक समझदार पुराना उल्लू, एक खेलता हुआ लूमड़ और एक नरम मिजाज हिरन, जो उसे अपनी हिकमत और हौसला अफजाई देते। हर नेकी के काम के साथ लीरा के दिल की ताकत और दुनिया से उसका ताल्लुक बढ़ता गया। कई दिन की तलाश के बाद लीरा आखिरकार एक चमकते हुए झील पर पहुंच गई जो दरख्तों से घिरी हुई थी। चांदनी पानी की सतह पर नाच रही थी, जिससे एक जादुई रोशनी का तासुर पैदा हो रहा था। वहां पानी के किनारे पर यूनिकॉर्न खड़ा था। इसका सफेद कोट चांदनी में चमक रहा था और इसका सुनहरी सींग उम्मीद की एक मशल की तरह रोशन था। लीरा एहतिराम और हैरत से यूनिकॉर्न के करीब आई। यूनिकॉर्न ने उसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में समझ और हमदर्दी थी। लीरा ने उसे अपनी बादशाहत की कहानी सुनाई और इसकी मदद के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। यूनिकॉर्न ने इसे गौर से सुना और इसके दिल की पाकीज़गी और बेलौसी को महसूस करते हुए इसकी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। एक नरम इशारे के साथ यूनिकॉर्न ने अपना सर झुकाया और सींग को पानी में छुआ। झील से एक रोशन रोशनी फूट पड़ी और बारिश शुरू हो गई, जिसने एल्डोरी की खुश्क जमीन को सैराब कर दिया। बारिश के दौरान लीरा ने यूनिकॉर्न का शुक्रिया अदा किया। जवाब में यूनिकॉर्न ने अपने बालों से एक चमकदार पंख उसे तोहफे में दिया, जो उनकी दोस्ती की निशानी थी और इसके सफर की याद दिलाने वाला था। लीरा अपनी बादशाहत में वापस आई, जहां बारिश ने जमीन को तब्दील कर दिया, लोगों में खुशी और जिंदगी दोबारा लौट आई। वो पंख नरमी से चमक रहा था, सबको याद दिलाता था कि नेकी, हिम्मत और पाकीज़ा दिल में एक खास जादू होता है। इस दिन के बाद यूनिकॉर्न का अफसाना बढ़ गया और आने वाली नस्ल को बहादुरी, हमदर्दी और अपने ख्वाबों पर यकीन रखने की तरगीब दी। लीरा को यूनिकॉर्न की मुहाफिजा के नाम से जाना जाने लगा और उसकी कहानी एक ऐसा पैगाम बन गई कि पाकीज़ा दिल और अज़्म के साथ कुछ भी मुमकिन है। यूनिकॉर्न और लीरा की ये कहानी एल्डोरी में एक अजीज अफसाना बन गई, जो लोगों के दिलों को कुदरत के जादू और दोस्ती के रिश्तों से हमेशा के लिए जोड़ती रही।